धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सरसा शहर से बेपरवाह मस्ताना जी के समय का एक पुराना सत्संगी प्रेमी राम शरण खजांची बेपरवाह जी के एक अनोखे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 के शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी उस समय डेरा सच्चा सौदा किकरांवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की तामीर भी नहीं थी, गारे की ताजी लिपाई हुई थी। उस दिन सर्दी बड़ी जोरों पर थी, इसलिए शहंशाह मस्ताना जी ने डेरे के अंदर लकड़ियों का धूना जला रखा था। गांव के ही किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बिलोचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है जो सारी रात चलती रहती है और नीले नीले नोट रोजाना छापती है। यह सुनकर वहाँ के नाज़िम न्यायालय का एक अधिकारी ने भारी पुलिस लेकर डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। घट घट के जाननहार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने संगत को पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है, हर एक पुख्ता रहे। बेपरवाह जी भी तेराबाद से बाहर आ गए। नाज़िम ने डेरे में दाखिल होते ही हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर न जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह मस्ताना जी के पास आकर पूछने लगा कि नोट कहाँ है। इस पर मस्ताना जी ने कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोटों वाला। नाज़िम ने कहा कि मैंने तो नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई नोट देखने हैं तो नीचे तेरावास में चला जा, वहाँ मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख ले। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया। वह तेरावास में नीचे उतर गया। वहाँ उसने देखा कि सांप और नेवला आपस में लड़ रहे हैं। डर के मारे वह बाहर भाग आया। वह हाँफता हुआ शहंशाह मस्ताना जी से कहने लगा, आपने नीचे सांप और नेवला पाल रखे हैं, मुझे मरवाना था क्या? इस पर बेपरवाह शाह मस्ताना जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू पुलिस अफसर है और तेरे हाथ में पिस्तौल भी है। अगर वे सांप व नेवला तेरे को काटते तो तू तमचे से उसको मार भी सकता था। दोबारा नीचे जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है और नोट बन गए हैं। आपने अच्छी तरह जांच कर लेना कि नोट असली है या नकली। वह अफसर डर के मारे अकेला नीचे न गया। वह अपने साथ 5 सिपाही बंदूकों समेत तथा एक सिपाही बैटरी लेकर नीचे उतरे। उसके अपने हाथ में भी भरा हुआ पिस्तौल था। नीचे जाकर उसने देखा जमीन पर एक बोरी बिछी हुई है और उस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। उसने इधर उधर तेरावास में सारी जगह देखी। उसे वहाँ न कोई नोटों वाली मशीन दिखाई दी और न ही कोई नेवला। वह सांप था। वहाँ उसको कोई सुराख भी न मिला जिसके द्वार वह बाहर निकल गए हो। उसने अपने साथ वाले सिपाहियों को बाहर निकालकर निगरानी करने के लिए भेज दिया और कहा कि यह भी देखें कि सांप और नेवला किधर गए हैं। उसने आप कुछ नोटों के नंबर नोट किए और उनमें से कुछ नोट उठाकर अपनी जेब में डालकर बाहर आ गया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उसी तरह अपनी मौज में बैठे हुए थे। बेपरवाह जी ने नाज़िम के बाहर आ जाने पर बड़े प्यार से पूछा, कुछ मिला भाई तुमको? नाज़िम ने बताया कि 50-60 हज़ार के नोट बोरी पर पड़े हैं। वे आपने कैसे बनाए हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तुमको पहले नीचे भेजा था, वहाँ खड़ा रहता तो तुम्हारे सामने ही नोट बनते, परंतु तू तो बाहर आ गया और तेरे बाद नोट बन गए। अब ऐसे कर
कि सारे नोट उठाकर उन झाड़ियों में फेंका, वे हमारे काम के नहीं हैं। नाज़म दोबारा फिर तेरावास में गया और नोटों से भरी बोरी को उठाकर वहाँ से थोड़ी दूर एक गहरा खड्डा खुदवाकर धरती में दबा दिया। इसी दौरान उसके मन में बेईमानी आ गई कि रात को आकर नोटों की बोरी को निकाल कर घर ले जाऊंगा। जब वह वापस शाह मस्ताना जी के पास आया तो बेपरवाह जी ने उसे खूब डांटते हुए कहा, तू बाहर की सरकार का अफसर है और तू एक बेईमान अफसर है। तुम्हारी सरकार किस तरह चलेगी? हमारी अंदर की सरकार सब जानती है कि तू पक्का चोर है। अब तू हमारा मुलजिम है। तुमने अपनी जेब में जो नोट छुपाए हैं वे बाहर निकाल दे। फिर सारी साथ संगत में सुरक्षा बल के सामने मस्ताना जी कड़कते हुए बोले, अगर तू बेईमानी करेगा तो तेरे नीचे वाले अफसरों का क्या हाल होगा? अगर तू ईमानदारी करेगा तो छोटे अफसर भी ईमानदारी करेंगे। वे नोट निकाल दे जो तूने तेरावास से अपनी जेब में छुपाए हैं। वह अफसर शर्म के मारे जेब में हाथ डालने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसकी हालत देखकर मस्ताना जी ने फरमाया, जेब में तो हाथ डाल, वे नोट तो राख हो चुके हैं और जो ईमानदारी से नोट वहाँ दबा कर आया है कि रात को निकाल कर ले जाऊंगा, वे भी सब राख हो चुके हैं। बेशक जाकर वहाँ देख ले। जब उस अफसर ने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से राख निकली। फिर वह अफसर उसी समय जीप लेकर वहाँ गया और जाकर देखा तो सचमुच भी वहाँ भी नोटों की जगह राख बनी पड़ी थी। इस पर अफसर बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस आकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। वह कहने लगा कि उसे भी नाम दे दो। दयालु दातार बेपरवाह मस्ताना जी ने उसे उपदेश देते हुए फरमाया, भाई बेईमानी छोड़ दो, हक हलाल की खाओ और आगे के लिए किसी का भी दिल न दुखाना। जब तू ऐसा बन जाएगा तब हम तुम्हारे घर जाकर तुमको नाम देंगे। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। वे सभी लोगों पर ही अपनी रहमत की वर्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से उनके शरण में आता है। बेपरवाह मस्ताना जी के अजीब खेल को देखकर उस अफसर का अहंकार चकनाचूर हो गया। अब उसके मन में दीनता नम्रता आ गई। दीनता नम्रता प्रेम ही तो मालिक को पसंद है। बेपरवाह जी इस पर बहुत खुश हुए और उन्हें क्षमा करते हुए फरमाया, भाई तुम बाहर जाकर कहोगे कि हम गरीब मस्ताने के पास गए थे और वहाँ से खाली आ गए हैं। हम इसलिए तुम्हें खाली नहीं जाने देंगे। तो मैं सावन शाही के इलाही खजाने से ये इनाम देते हैं। कह के कर बेपरवाह जी ने नाज़म को 100 रुपये तथा सभी सिपाहियों को 10-10 रुपये के नए नए नोटों के हार पहनाए। इस प्रकार वे सभी कुल मालिक बेपरवाह सतगुरु जी का यश करते हुए चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।